brought to you by वाई ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life, kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन। अपनो नेपाल अपनो गौरव कार्यक्रम को एक और एपिसोड लेकर के मैं उपस्थित हो चुकी हूँ। छठ पर्व की आप सभी ने बहुत बहुत शुभकामना। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो नेपाल@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो में लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। अब कुछ गतिविधियां। अपने समाज में होली के दूसरे दिन या फिर दिवाली के दूसरे दिन आपस में मिलनो, आशीर्वाद लेने की परंपरा रही है। अब की बार भी मारवाड़ी सेवा समिति नेपाल काठमांडू में दीपावली स्नेह मिलन को आयोजन करी। कार्यक्रम में समाज के लोगों की उल्लेख्य उपस्थिति रही। इस अवसर में मारवाड़ी महिला मंच काठमांडू द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत कराया गया। आओ देखा कुछ झलक।
आप सभी विश्वविख्यात रेसिपी बुक राइटर तरला दलाल को नाम सुनेड़ा ही हो। विशेष करके महिला लोग इना की लिखेड़ी किचन से संबंधित किताबों को प्रयोग खूब करे है। अफसोस तरला दलाल जी को हाल ही में देहांत हो गयो। उना की आत्मा की चिर शांति की कामना करते हुए हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करा हाँ। करीब 1 साल पहले तरला जी नेपाल भ्रमण में आई थी। उस समय में आपनो ई कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में बातचीत करने के लिए वे आई थी। आज फिर से वो बातचीत का कुछ अंश आप लोगों ने दिखाने जा रहे हैं। सुप्रसिद्ध व्यंजन रचनाकार तरला दलाल जी कुकिंग की दुनिया में एक जानो मानो नाम है। यह करीब 4 दशकों से व्यंजन की दुनिया में अपने स्वाद को जादू बिखेर रहा है। 1966 में ये कुकिंग क्लासेस लेना शुरू किया। देखते देखते इना की कुकिंग क्लासेस इतनी सफल होगी कि एडमिशन के लिए वेटिंग लाइन लगने लगी। एक बार लोग बाग अइया बोलन लगा कि थाने बेटी को ब्याह करनो है तो तरला दलाल की कुकिंग क्लास में भेज दो, छोरी कुकिंग एक्सपर्ट हो जासी। तरला जी आपकी रेसिपी के साथ साथ अनेक देशी विदेशी रेसिपी में आवश्यक चेंज कर फ्यूजन रेसिपी भी तैयार कर रहा है। इना की 100 से ज्यादा किताबें छप चुकी है। तरला जी की पहली कुकरी बुक द प्लेजर ऑफ वेजिटेरियन कुकिंग 1974 में पब्लिश हुई और आज भी यह किताब करीब करीब हर गृहिणी की पहली कुकरी बुक हुआ है। ये अनेक पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए कुकरी कॉलम लिखा है। इना का अनेक कुकरी शो रेडियो और टीवी पर आता रहा है। तरला जी की कुकिंग में केवल स्वाद ही नहीं, स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी जोर रहा है। इना की अनेक किताबें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया आदि बीमारियां न ध्यान में रख कर लिखी गई है। द खलीज टाइम दुबई का अनुसार शी हैज स्ट्रीमलाइंड द ईटिंग हैबिट ऑफ इंडिया। न केवल भारत में बल्कि दुनिया का बड़ा बड़ा शहरा जैया टोक्यो, लंदन, जकार्ता, हांगकांग, न्यूयॉर्क आदि में कुकिंग शो करता रहा है। 2005 में उन्हें न इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर को अवार्ड दियो गयो। 2007 में भारत सरकार द्वारा कुकिंग फील्ड में योगदान के लिए पद्मश्री की उपाधि दी गई। ले वहां एक छोटो सो ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, हरिबोधनी एकादशी का दिन कसको विवाह भएको मानिन्छ? ऑप्शन ए राम जानकी विवाह, ऑप्शन बी तुलसी विवाह, ऑप्शन सी शिव पार्वती विवाह र ऑप्शन डी कृष्ण रुक्मणी विवाह। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुसमा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एंजॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। आओ देखा विश्व विख्यात तरला दलाल जी से हुई बातचीत। तरला जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। तरला जी, एक ये आप जाना पहचाना नाम, आपने अपने शुरुआत के दौर जो था आपका, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। 1957 एंड उसके पहले हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान में ये फैंसी खाना जिसको हम
मैक्सिकन, इटालियन, चाइनीज बोलते, वो कुछ नहीं था। और मेरे वो टाइम मेरे हस्बैंड पढ़ते थे, अमेरिका पढ़ते थे, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ते थे। वो मुझे लगते थे कि मुझे बेक डिश खानी है, मुझे बेक डिश खानी है, मुझे डिजर्ट्स खाना है। तो मैं बोलती थी उसको, देखिए मुझे बेक डिश का अर्थ मालूम नहीं है, मुझे डिजर्ट किसको बोलते वो मालूम नहीं। ये पुरानी आज 55 साल पहले की बात है। बम्बई में तो शादी होके आई, तो फिर वैष्णव घर, नो प्याज नो लहसुन, आपको मालूम है वैष्णव घर में क्या होता है। तो फिर पहले हनीमून पर गई और वो प्याज और लहसुन का कुछ खाना आया वेजिटेरियन, मेरी आंख में से पानी पड़ने लगा। अरे आप बोले हनीमून पर जाओ और न खाए और रोए, वो कैसा लगता है? आप बोलिए क्या स्थिति होगी। वो दिन से मैंने नक्की किया कि कुछ भी करके मैं अपने हस्बैंड को सुखी करूँ, खुश करूंगी। ये मेरा शुरुआत थी। आपने अभी जो कहा कि वेस्टर्न डिशेस के बारे में, हाँ जी, जो कि आप उस समय जबकि आप बात बता रहे हो, उस समय तो इन चीजों को कोई भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो फिर आपने इसकी जो सीखना जो शुरू आपने कभी भी किया, उसको कैसे फिर शुरुआत की? तो आपने वेल ऐसे किया कि वो टाइम बम्बई में एक मिसिस चिचकर करके पारसी लेडी थी, एंड वो सिखाती थी कुकिंग, पर वो नॉनवेज भी साथ में सिखाती थी। तो जब वेजिटेरियन खाना आता तब मैं जाती थी वहां पे, एंड तब मालूम पड़ा कि किसको बेक डिश बोलते, किसको अपना डिजर्ट किसको बोलते, कुछ मालूम। और सलाद तो टमाटो प्याज हरा धनिया डाला कि सलाद हो गया। तो फिर मैं सीखने लगी थोड़ा थोड़ा, अरे उससे मुझे थोड़ा आइडिया आ गया कि इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। और फिर पुस्तक पढ़े, माय हस्बैंड ने, ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, तो इतनी सारी 1.5 सारी पुस्तक ला के रख दी, और वो सब नॉन वेज थी, वो सब पूरी नॉन वेज थी। कारण वो टाइम वेजिटेरियन बुक्स थी नहीं बाजार में, तो वो नॉन वेज निकाल के अंदर अपना बॉइल्ड वेजिटेबल्स, पनीर ऐसे कुछ बदल के सॉस वो ही रखा, ऐसे मेरा कुकिंग चालू हो गया। आपने जब अपने शुरुआती दिन, जैसे मुझे जहां तक पता है 1966 से आपने क्लासेस लेना शुरू किया, एब्सोल्युटली राइट। तो जब ये आप जो क्लासेस लेती थी उस समय में, तो उस समय आपके दिमाग में ये था क्या कि अभी तो सिर्फ गृहिणियों लेडीजों को सिखाना ही है, या आगे जाके मुझे ऐसा बड़ा कुछ करना है, ऐसा था? नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। पर क्या होता था कि हस्बैंड के फ्रेंड्स घर पे आते थे, मैं नया नया कुछ बना के सबको खिलाती थी। कर बड़े घर में अपनी सास होगी, ये हो, तो महाराज होता है, तो बस खाना पकाओ और कुछ नहीं करो। तो मैं, सब लोग बहुत खुश, तरला तो बहुत अच्छा खाना पकाते, तुम हमको सिखाओ। मैं को चलो तुम 4-6 लेडीज आ जाओ, मैं खाना आपको सिखाती हूँ। और पहले हस्बैंड ने बोला भाई तू पहले सास की परमिशन ले, तुम किसी को सिखाना मत है। तो सास को पूछने गई कि भी ये 4-6 सहेलियों को सीखना है तो मैं क्या करूं, मुझे क्लास करना है। तो बोलते अपने लोगों को महाराज का धंधा नहीं करना, महाराज का धंधा, वो टाइम महाराज का धंधा बोल, कुकिंग वॉज नॉट गिवन इम्पोर्टेंस, यू नो। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं क्या करूं। फिर मैं हस्बैंड परसुएड कि करने दो उसे, 6 हफ्ते में सब बंद हो जाएगा। तो आप फिक्र मत करो, आप पेशेंस for 6 हफ्ता। आपकी जो कुकिंग क्लासेस आप लेते हो, इसमें सिर्फ महिलाएं होती हैं या पुरुष भी लेना चाहते हैं? कभी कभी आ जाते पुरुष, कभी कभी आ जाते पुरुष लोग। एंड वो भी क्या होता है, हम लोग जो सिखाते हैं ना खाना, वो केटरिंग कॉलेज ऐसा नहीं होता है। वी आर प्रैक्टिकल टीचिंग, प्रैक्टिकल कुकिंग, जो आप दोपहर में देखेंगे कि हम कैसे बना, फटाफट बनाना और जल्दी बनाना, और जो क्या टेस्टी एंड इजी टू डू। अच्छा, एक चीज है, जैसे बहुत लोग शाकाहारी खाना, वेज खाना बहुत पसंद करते हैं, हाँ लेकिन उन्हें जो वो बनाने का जो तरीका है या उसको टेस्ट बैठाना वो लोग को नहीं आता है। तो वो आपको क्या लगता है, आपकी जो रेसिपी बुक्स आपने निकाली हुई है, इसमें क्या योगदान रहा है? देखिए क्या हो गया, जो आज आप कोई भी हिंदू इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे, आपको मुगलाई खाना मिल गया, नान, पनीर, मटर, वैसी सब्जियां, दाल चावल, काली दाल। पर अभी वो
हमेशा खा के लोग थक जाते, यू वांट सम वैरायटी। अरे वो वैरायटी हमने निकाली क्यों, इससे लोगों को ऐसा लगे कि हाँ आज कुछ नया सीखा। घर में मैं हमेशा बोलती थी कि अपने बच्चे को खुश रखना है तो पहले एक खाना पका सकते, नहीं तो बच्चे लोग बाहर खाते जाएंगे। तो वो दैट वर्कड वंडरफुली, आई टेल यू, डू इट। अच्छा, अभी आपने जो बच्चों की बात बताई, हाँ, मोस्टली हर घर में हर माँ हाँ, अपने बच्चे के टिफिन के लिए परेशान रहती है हाँ, कि उन बच्चों को क्या दिया जाए। तो आप इसमें क्या कहोगे, जैसे बच्चे के लिए क्या देना चाहिए जो कि उसके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और माँ के लिए भी परेशानी ना हो? वेल उसके लिए तो अभी तो आपको रेसिपी बताना मुश्किल होगा, बट इतना ख्याल रखना चाहिए जो होगा उसमें तली हुई चीज नहीं देंगे बहुत से। अरे लाइक पराठास और स्प्राउटेड मूंग, मटकी, अच्छी तरह बना के पैक करके दे दो, और एक मिठाई, अपनी रोज की कोई भी मिठाई, दैट विल बी द बेस्ट। फिर चले वहां एक छोटो सो ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बधाइयां और भूली बिसरी याद को सेगमेंट। बधाइयां। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदारान जन्मदिन, सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देनो चाहो हो उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम अपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सका। यादें। तनाव क्या है, मैं तो हमने साइंटिफिकली बताऊं, मन में, दिमाग में 4 प्रकार की तरंग हुआ है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। इनकी अलग अलग स्पीड है। जब मन डेल्टा में रहा है शांत है, थीटा में तब भी शांति है करीब करीब, अल्फा में भी वो स्वस्थ है, मतलब नॉर्मल है, क्योंकि डेल्टा की स्पीड है 0.5 to 4 साइकिल्स पर सेकेंड, थीटा की स्पीड है 4 to 8 साइकिल, अल्फा की है 8 to 12 साइकिल्स। ये तीनों वेव जब उसके ब्रेन में हुआ है या मन में हुआ है तो वो शांत है। जब भी मैं बीटा तरंग आवा है, मन को वाइब्रेशन जब एकदम ज्यादा हो जावा है तो अशांति है, वो टेंशन है, तनाव, कुछ भी वर्ड यूज करो बेटे, डिप्रेशन हो जाओगे, तनाव हो जाओगे, नाना प्रकार का भी अशांति हो जाओगी। तो अगर मन की स्पीड आप घटा दे, वहां कुछ को नहीं करना पड़ा है, बिना कोई लेक्चर उपदेश को देना पड़ा है। मन की जो स्पीड में वाइब्रेट कर रहे हो है, बाई स्पीड अगर आप घटा दे वहां तो तनाव खत्म हो गया। ये जो शरीर है इससे सूक्ष्म अपना इंद्रिया है, इंद्रिया से सूक्ष्म यो ब्रेन है, और ब्रेन से भी सूक्ष्म जो है यो मन है। और मन ने आप जो भी साधन करा, धर्म का नाम पर, अध्यात्म का नाम पर, वे साधन ब्रेन और इंद्रिया के द्वारा करा। मन बस में आवेगो नहीं, इसलिए आप फेल हो रहा। पर मन से जो सूक्ष्म चीज है, जो मेटाफिजिकल है, जी की मैं अभी बात कर रही हूं, 20 अगर मन ने कंट्रोल करना चाहो तो सेकंड्स में मन कंट्रोल होगा, स्पीड Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। ब्रेक के बाद आप सबको स्वागत है। अब तरला दलाल जी से होड़ी बातें को बाकी अंश। अच्छा, आमतौर पर यह कहा जाता है कि मांसाहार जो है, हाँ जी, उसमें पौष्टिकता ज्यादा है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब पहले ऐसे बोलते थे कि आप लोग वेजिटेरियन लोग क्या खाते हो, घास फूस खाते हो, बराबर है ना? हाँ। घास फूस में कुछ नहीं। हाँ। तो अभी वही समझने लगे कि वो घास फूस में बहुत बढ़िया विटामिन है, एंड इट इज अभी तो प्रूव हो गया कि दोज आर वेजिटेरियन, उसके लिए हार्ट का प्रॉब्लम कम होएगा, उसके लिए अपनी स्किन विल रिमेन लिटिल बेटर। ये सब तरह तरह के सब बाजार में आने लगा। अभी तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो बोलते,
ग्रीन रिवोल्यूशन यूरोप अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पे चालू हो गया। सलाद जात तरह तरह के सूप्स, फ्रूट जूसेस और खाना, ये सब बहुत चलने लगा। अच्छा, आप जैसे गुजराती हैं आप, और गुजराती खाने में मीठे का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। हाँ हाँ। तो इसके कारण से आपकी जो अपनी जो रेसिपीज आप डेवलप करते हो, उसका प्रभाव कितना रहता है आपकी रेसिपीज में? ऐसा नहीं है, जब हम सिखाते तो इट इज एग्जैक्टली व्हाट शुड बी लाइक। इसमें यू हैव टू चेक कि इसमें मीठा नहीं हो सकता है। पंजाबी खाना में शक्कर नहीं डाली जाती है, चाइनीज में शक्कर चाहिए, गुजराती में चाहिए, बट और दूसरे मैक्सिकन में नहीं चाहिए। वो इटालियन में भी थोड़ी सी चाहिए पर ज्यादा नहीं, वो ख्याल रखना पड़ता है। वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल। अच्छा, एक चीज, जैसे महिला लोग तो सामान्यतया शुरू से ही किचन से उनका लगाव रहता है। हाँ जी। तो आपकी जो रेसिपी बुक लिखने की जो का काम था, उसमें इसका आपको कुछ फायदा मिला या नहीं? बहुत फायदा हुआ, पर अभी तो एक नई आपको ताजुब बात बोल रही हूँ। वो ये है कि भाई पहले जब क्लास बहुत पॉपुलर हो गए, वो टाइम में ना बेक डिशेज एंड ऑल दोज डिजर्ट्स वे वेरी पॉपुलर, पर बाद में क्या हुआ, द हेल्थ फैक्टर केम इन, द हेल्थ फैक्टर। तो एक लेडी बोली, तरला बहन मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है, मेरे हस्बैंड को ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो एक बोलती है मेरे हस्बैंड को ब्लड प्रेशर है। तो ये सब चीजों को क्या करना, ये सब चीजों को कैसे, तो इस हिसाब से अभी खाना कैसे बनाना, तो ब्लड प्रेशर के लिए क्या बनाना, डायबिटिक लोगों के लिए रोज वही खाना लोग, डायबिटिक वाले भी थक जाते हैं। तो डायबिटिक लोगों के लिए स्वीट्स, उसके लिए बेक डिशेज, उसके लिए बढ़िया बढ़िया सूप्स बनाए तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमने डायबिटिक के 2-3 पुस्तक निकाले ऐसे। नहीं, तो ऐसा है ना, जैसे फैमिली में जितने नॉर्मली एक फैमिली में 4-6 लोग होते हैं नॉर्मली, तो उसमें से ये तो जरूरी नहीं है कि एक सभी को डायबिटीज हो, किसी एक को हो सकता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ एक चीज कि जैसे इन द होल फैमिली व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड बी मेक? इट शुड बी वेल बैलेंस्ड। आप जो बोले बात सच, इट शुड बी वेल बैलेंस्ड। क्या होता है, ज्यादा अभी तेल जो पहले खाते थे सब मारवाड़ी लोगों में, गुजराती लोगों में तेल घी बहुत था, अभी उसका आधा तो नहीं पर उससे पाव भी हो गया कि वी हैव अ बुक ऑन 1 टीस्पून ऑफ ऑयल, कि उससे ही माँ की काली दाल बनाओ, उससे ही आप कोफ्ता करी बनाओ। तो हम लोगों को सिखा रहे हैं कि ये आप खाओ और मजा करो। Can 1 teaspoon of oil make the food or make the taste same as with having more oil? Pardon? It will be as good as it is. In fact, it will be better. And you won't feel guilty. तो अभी ये सिखा रहे कि चलो एक कम तेल में बनाओ और अच्छा खाना बनाओ। तरला दलाल का अपना पसंदीदा खाना क्या? ये देखिए, जब उम्र होती है, छोटे होते हैं तब यू वांट टू ट्राई एवरीथिंग, सब अच्छा। वो टाइम तो मोगलाई डिश भी पेट भर के मैं खाती थी, पर अभी नहीं। अभी है ना, यू गो बैक टू योर रूट्स। अपने आप मारवाड़ी, आपको मारवाड़ी खाना अच्छा लगेगा, मुझे गुजराती खाना, यू गो बैक। आई स्टिल एंजॉय मैक्सिकन खाना। आज भी अगर कोई आदमी पहली बार कुकिंग बुक अगर खरीदने जा रहा है, हाँ जी, तो उसमें तरला दलाल का नाम ही पहले लेता है, ऐसा क्यों है? थैंक यू। एक ही बात है, मेरे ख्याल में रखा कि अपने जो डिश बनाएंगे वो बनाने में आसान चाहिए, नंबर 1, इक्वली टेस्टी चाहिए, नंबर 2, और उसके सब इंग्रेडिएंट्स शुड नॉट बी एक्सपेंसिव। जितना आप महंगी चीजें डालोगे वो नहीं, इट मस्ट गो टू मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ऑल्सो, तब भी लोगों को मजा आती है। आप ये कहना चाहते हो कि ये तीनों चीज आपकी बुक्स में है? वो हम ख्याल, आई वुड से 80%, आई वुड से 100%, बिकॉज फाइनली हलवा बिलवा तब आता रहता है, बट 80% विल बी इजीली अवेलेबल एंड इजीली मेकेबल। अच्छा, अभी के समय में लोग हेल्थ कॉन्शियस तो है ही, तो लो कैलोरीज फूड के बारे में कुछ बताइए ना। लो कैलोरीज फूड मैं बोलती हूँ, आपको जो हैवी जो आपको है ना, पिज्जा, ये सब बेक डिशेज, डिजर्ट्स, ये वही हम लो कैलोरी बना देते। जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना? दोनों। मैं बोलती हूँ अपने मित्रों को कि हफ्ते में 4-5 दिन आपको थोड़ी
आप नियम रखो खाने का और 2 दिन मजे से खाओ। अपने कार्यक्रम का समय करीब समाप्त होने को आ गया है, तो एट लास्ट आप दर्शक लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि लोगों को वहम है कि खाना बनाना बहुत दिक्कत वाला होता है, वो ऐसा मत सोचिए। आप करो और देखो क्या रिजल्ट आता है, पर ऐसी रेसिपी सेलेक्ट करो जो उसके इंग्रेडिएंट्स कम है और जल्दी हो जाए, और फिर आप थोड़े थोड़े आगे बढ़िए। है आपको मालूम नहीं है, आपके सब घर के लोग दुआई देंगे। तरला जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हिमालय थैंक यू फॉर कॉलिंग। ये हिमालय टेलीविजन की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। ओह थैंक यू वेरी मच। तरला दलाल जी, आपने सभी की याद में हमेशा रहेगी। अब जाते जाते पिछले हफ्ते को दर्शक प्रश्न को जवाब और उनका विजेता को नाम, और ई हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, पौराणिक मान्यता अनुसार देवी लक्ष्मी को सिंहासन कुन हो? ऑप्शन ए गुलाब को फूल, ऑप्शन बी कमल को फूल, ऑप्शन सी सयपत्री फूल र ऑप्शन डी मखमली फूल। यसको सही उत्तर हो ऑप्शन बी कमल को फूल। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 97 21 21 58 41 98 13 83 55 60 98 41 43 92 53 98 03 90 08 95 98 16 25 65 08। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 11 17 66 03 98 13 41 30 51 98 41 44 04 08 98 01 022 867 98 18 35 47 19। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ 98 511 27 120 98 510 36 348। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, हरिबोधनी एकादशीका दिन कसको विवाह भएको मानिन्छ? ऑप्शन ए राम जानकी विवाह, ऑप्शन बी तुलसी विवाह, ऑप्शन सी शिव पार्वती विवाह र ऑप्शन डी कृष्ण रुक्मणी विवाह। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लुबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सचर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो, और ई कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर। अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो, और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो, और अब माने आप लोग ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।
रे